अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ान हयात ख़ान और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में करोना वायरस छाई हुई है और ये ऐसी वायरस है जिसने हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक को छोड़कर इस वक्त करोना वायरस से लड़ने में मसरूफ़ हैं और इसमें कुछ चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी होती हैं जिससे हम एनालाइज़ कर सकें कि हमारे कंट्री में क्या सिचुएशन है इस वायरस की और हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी मौजूद हैं जिसकी बदौलत हम इससे लड़ सकें। तो मैं आज आपसे नंबर्स की, अमवात की और रिकवरीज़ की बात नहीं करूँगा। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों की आपको आगाह करूँगा, फैक्ट्स की जो हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम उसको बेहतर तरीके से पाकिस्तान की सिचुएशन को समझें और हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें और ख़ुद भी एहतियात कर सकें। तो मैं आज की जो आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ उसका मैं आगाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के स्टेटमेंट से करूँगा। उन्होंने अभी एक दिन ही पहले ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के पास जब करोना वायरस शुरू हुआ था तब सिर्फ 2 टेस्टिंग लैब्स थी और उसके बरअक्स आज हमारे पास 107 टेस्टिंग लैब्स हैं और हमारे पास पहले कैपेसिटी सिर्फ 500 टेस्ट की थी एक महीने में और आज हमारे पास टेस्टिंग की कैपेसिटी 1.2 मिलियन टेस्ट पर मंथ की हो चुकी है। और इसके अलावा हमारे पास वेंटिलेटर्स उस वक्त 2800 मौजूद थे और आज ये नंबर 2000 से बढ़कर 4800 हो चुका है। और ये थोड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास रिसोर्सेज मुल्क में जनरली कम है बाकी ममालिक से, उसके बावजूद हमारी जितनी भी हुकूमत और एजेंसीज़ और जितने भी अदारे हैं उन्होंने मिलकर इसमें जितनी भी वो एफ़र्ट्स कर रहे थे वो रंग लाना शुरू हो चुकी हैं। इसके कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इम्प्रूव हो सकती थी बट इस वायरस के लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था तो उस पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब मैं आपसे कुछ और इसके फैक्ट्स आपसे शेयर करूँगा। 11 जून तक हमारे पास इन 107 में से मेरे पास जो डेटा मौजूद है वो 101 लैब्स का है और इन 101 लैब्स का मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सूबे में कितनी लैब्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंजाब में इस वक्त 33 लैब्स हैं, सिंध में 23 लैब्स हैं, इस्लामाबाद में 14 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 19 हैं, बलूचिस्तान में 7 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 3 हैं और आज़ाद कश्मीर में 3 हैं। और इसके अलावा आपसे इसमें एक और चीज़ भी ऐड करता चलूँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो टेस्टिंग कैपेसिटी जो 11 जून के डेटा के मुताबिक है वो तकरीबन है 30,190 और अगर हम इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम इस वक्त जो 11 जून से बढ़कर हमने रोज़ाना के टेस्ट के रिज़ल्ट्स देखे हैं वो 31,500 तक जा चुके हैं, जिसका मतलब है कि इस वक्त हमारी टेस्टिंग जो वज़ीर आज़म के नंबर के मुताबिक हैं वो कहीं 40,000 के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी एक हफ़्ता गुजर चुका है जो अभी तक पब्लिक नहीं किया हुआ डेटा और उसमें ये थोड़ी सी खुशाइन बात है कि हमारी टेस्टिंग 40,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से हमारे एक महीने में 1.2 मिलियन टेस्ट्स की कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है। इसके बाद चलते हैं हमारे जो 101 लैब्स जिसकी मैंने बात की है उसमें से जो 15,500 हैं वो प्राइवेट लैब्स हैं। इसमें 15,500 हुकूमत के जितने भी हॉस्पिटल्स और लैब्स हैं वो शामिल हैं और कुछ तकरीबन 4,000 के करीब ऐसी लैब्स हैं जो आर्मी के अंडर आती हैं। और इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेस्टिंग लैब्स की कि ये इनमें से जो सबसे ज़्यादा बड़े इनमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन से हैं और उनमें कितनी कैपेसिटी है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगा, ज़्यादा इस बात को मैं आपके लिए बोरिंग भी नहीं करना चाहूँगा बट आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा कि हमारी टेस्टिंग किस हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे टॉप पर इस वक्त है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड हेपेटाइटिस लैब। ये 2000 टेस्टिंग कैपेसिटी की इसमें कैपेसिटी है और इसमें इसके बाद आता है NIH जो इस्लामाबाद में है, इसकी 1500 है। इसके बाद है आर्म्ड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी AFIP
और इसकी 1500 है, ये रावलपिंडी में है। फिर नंबर 4 पे आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है जो सिंध में कराची में है, उसकी भी 1500 है। फिर फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल क्वेटा बलूचिस्तान की है जो 1200 है। और फिर उसके बाद आ जाता है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, इसकी तकरीबन 1100 है। और फिर चुगताई लैब है लाहौर, उसकी 1000 है। और फिर शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर है, उसकी 1000 है। फिर LUMHS है हैदराबाद सिंध में, उसकी भी 1000 है। एंड देन कम्स डो यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस कराची, उसकी भी 1000 है। तो ये हैं हमारे कोई टॉप 10 हमारे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं टेस्टिंग लैब्स के हवाले से, ये टॉप पर हैं, इनकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है इस वक्त। फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेड्स की। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो करोना वायरस के लिए ख़ास अलॉट किए हैं बेड्स, वो हैं तकरीबन 25,990। और इसमें जो करंटली यूज़ में हैं वो हैं 5300 जो यूज़ में हैं तकरीबन। इससे थोड़े से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, एज़ हमारे पास अभी एक्टिव डाटा इसका मौजूद नहीं है। ये 11 जून का ही डाटा है जो मैं आपसे अभी तक शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारे पास करोना वायरस के लिए ICU बेड्स जो मौजूद हैं वो हैं 6022, और इनमें से 1417 ऐसे हैं जो यूज़ में हैं। तो ये काफ़ी कम परसेंटेज आपको इन सब की लग रही होगी, बट आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी एक इलाके में टेस्ट की कमी बेड्स की कमी हो रही है तो हमारे पास स्पेयर बेड किसी और लोकेशन पर मौजूद हो सकते हैं। बट अगर एक हॉस्पिटल में कैपेसिटी फुल हो चुकी है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये जो मैं आपसे अभी स्टैट्स शेयर कर रहा हूँ तो इसकी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो इसमें ये मैं क्लियर कर दूँ। इसके अलावा वेंटिलेटर्स जो 4800 में से अलॉट किए हुए हैं करोना वायरस के लिए, वो हैं तकरीबन 1350। और इसमें अगर हम थोड़ी सी बात कर लें करंटली जो यूज़ हो रहे हैं करोना के, वो हैं 375, मतलब 350 इस वक्त सिर्फ यूज़ में हैं। एंड तकरीबन 1000 ऐसे हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स की भी मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करता चलूँ। क्वारंटाइन सेंटर्स पाकिस्तान में टोटल 8 थे, बट 19 मई के बाद ये एक्टिव नहीं रहे क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर्स में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी पेशेंट्स को। और हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि लोग अपने घरों में ही क्वारंटाइन करें। तो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लोगों की तादाद थी, अक्सर लोग ईरान से आए थे, कुछ तबलीगी जमात से थे, कुछ इंटरनेशनल हमारी फ़्लाइट से आए थे। तो वो दौरानिया काफ़ी मार्च से शुरू होते होते मई में एंड हो चुका था। तो अब क्वारंटाइन सेंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही इस वक्त यूज़ में नहीं है। हालांकि होटल्स कुछ ऐसे हैं जहां लोग फिर भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे हैं अपने एक्सपेंस पर। फिर मैं थोड़ी सी आखिर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं डेमोग्राफिक्स की। डेमोग्राफिक्स मतलब कि कितने परसेंटेज हमारे मर्द को कोरोना हो चुका है, कितनी औरतों को हो चुका है। तो 75% हमारे पास, इनफैक्ट 74% कोरोना वायरस जो केसेस हुए हैं वो आदमियों को हुए हैं, मतलब मेल को हुए हैं। और हमारे जो बाकी 26% हैं वो औरतों को हुई हैं। कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं। ऑब्वियसली हमारे जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो तो लोग कह रहे हैं लाखों में भी हो सकते हैं, बट जो हमारे पास रिकॉर्डेड डाटा है उसमें ये स्टैट्स हैं। और अगर हम एज ब्रैकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मर्द के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 30 से 39 साल की उम्र के ब्रैकेट में हैं। और औरतों की अगर हम बात करें तो 20 से 29 साल की जो एज ब्रैकेट है उसमें औरतों को सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये थोड़ी सी यंगर एज की फ़ीमेल लोगों को कोरोना वायरस रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा अगर डेथ्स की बात करें तो डेथ्स में 60 to 69 एज ब्रैकेट में बोथ मैन एंड वुमेन का हाईएस्ट परसेंटेज है। एंड एवरेज एज जिसमें लोगों की अमवात हुई है दैट इज़ अराउंड 60। और एवरेज जिनको कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ है दैट इज़ 38 ईयर्स ओल्ड पीपल। तो ये थोड़ी सी मैंने आपसे फैक्ट्स शेयर किए हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपको कुछ कोरोना वायरस से के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। एंड बाकी चीज़ें तो मैं आपसे रोज़ाना अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे शेयर करता हूँ, जिसमें मैं आपको टोटल केसेस, नए केसेस, रिकवरीज, डेथ्स, जितनी परसेंटेजेस इंक्रीज़ हो रही है या हमारे टेस्टिंग के नंबर्स हैं वो सारे मैं प्रोविंशियल लेवल पर भी आपसे शेयर करता रहता हूँ। और आज के मतलब 19 जून के भी आपके पास जो
नंबर्स हैं वो आपको आज रात मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएंगे। तो आपकी काफ़ी अच्छा मुझे फीडबैक आता है, जिसकी वजह से मैंने आज आपको इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा मैं और इन्फॉर्मेशन देने का मैंने इरादा किया। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी फैमिली और आप महफूज रहें एंड पाकिस्तान भी इस वबा से जल्द छुटकारा हासिल कर ले और हमारी ज़िंदगी वापस मामूल की तरफ वापस आ जाए। अल्लाह हाफिज़ और आप दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।